हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में आप सबके साथ ये 3 टियर का सिंपल और ब्यूटीफुल केक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, अब मैं सोच रही हूँ कि बेकरी बिजनेस मुझे अब छोड़ना पड़ेगा और नहीं हो पाएगा, बहुत हो गया है। बेकरी बिजनेस शायद बंद कर देने से सब ठीक हो जाएगा। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? कुछ ऐसी बात है जो दिल पर लगा है, वो आप सबके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूँगी। कभी कभी ना चाहते हुए कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है, खास करके फ्रेंड्स मेरे लिए। किसी को समझाना तो बहुत आसान है, लेकिन जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है कि आखिर दर्द क्या है। आप सबको डीमोटिवेट ना होने के लिए कितना कुछ मैं समझाती रहती हूँ मेरी वीडियो के माध्यम से, लेकिन ये केक में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, उससे बाहर आकर नॉर्मल होने के लिए जितना भी ट्राई करती हूँ मुझसे हो नहीं पाता है। इसलिए सोचा कि आप सबके साथ ये बात ज़रूर शेयर करूँगी, पता भी तो चले कि आखिर गलती किसका था। और क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये केक 3 टियर में 3.5 kg का था, 3 फ्लेवर में। टोटली कस्टमाइज केक था। फ्लेवर से लेकर डिज़ाइन तक सब कुछ कस्टमर के डिमांड पे बनाई थी। ये अर्जेंट ऑर्डर था। 3 टियर केक अर्जेंट पे लेना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे एक रेगुलर कस्टमर ने ये ऑर्डर मुझे दिलवाए थे। इस केक के कस्टमर और मेरे पुराने कस्टमर साथ मिलकर हमारे घर आए थे ये केक ऑर्डर देने के लिए। केक का टॉप लेयर चॉकलेट का रहेगा और मिडिल लेयर वैनिला फ्लेवर में और बॉटम लेयर बटरस्कॉच का बनेगा। टॉप लेयर फुली चॉकलेट रहेगा। उसके साथ बॉटम लेयर से टॉप लेयर तक 3-4 कलर का फ्लावर बनेगा। तो मैं उनको हाँ किया। फिर वो केक का फुल प्राइस जो मैं उनको डिमांड करी थी उसमें से 100 रुपीज़ कट करके पेड किए थे, यानी कि 100 रुपीज़ कम करके मुझे पेड किए। फिर मैं जल्दी में केक बनाना स्टार्ट किया था। कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग ये केक बनाई थी। फ्रेंड्स, ये केक डेकोरेशन के लिए मैंने 4 नोजल यूज किए हैं। पहला नोजल ब्लू वाला जो बनाया था वो मैंने 2D नोजल यूज किया है। उसके बाद येलो वाले जो फ्लावर बनाए हैं वो मैंने नूर के 7 नंबर की नोजल से बनाए हैं। उसके बाद जो पिंक वाले फ्लावर बनाए हैं वो नूर की 21 नंबर की नोजल यूज किए हैं। उसके बाद लास्ट में जो नोजल यूज किए हैं वो नूर की 46 नंबर की नोजल यूज किए हैं। ये केक का जो बेस है वो 10 इंच का है। फर्स्ट बॉटम लेयर का केक टिन 8 इंच का, मिडिल लेयर का केक टिन 6 इंच का और जो टॉप लेयर का केक टिन वो 4 इंच का हम यूज किए हैं। और फ्रेंड्स, पूरी तरह से ये फ्लावर बनने के बाद हम ये जो केक के ऊपर जो टॉप लेयर के ऊपर चॉकलेट से ड्रिपिंग दिए हैं। ऐसे ही सिंपल तरीकों से हम ये केक को बना लिए थे। फिर फ्रेंड्स, मेरे कस्टमर को ये केक बनने के बाद बच्चे का नेम सेंड करने के लिए मैं मैसेज करी थी, तो वो कुछ देर में बर्थडे बॉय का नेम को व्हाट्सएप पर सेंड किए थे। तो बॉय का नाम था आयुष। आयुष का स्पेलिंग AA था, जो हम सब जानते हैं कि आयुष में सिंगल ए है। फिर भी मैं गूगल सर्च करके कंफर्म हो गई। देन सिंगल ए से आयुष लेटर को केक के ऊपर प्लेस करके केक को पैकिंग कर ली। पैकिंग जस्ट हुआ था, कस्टमर का कॉल आ गया, दीदी केक रेडी हो गया है क्या, हम लेने आ रहे हैं।
मैं बोला हाँ हाँ रेडी है, आ जाओ। फिर जस्ट 5 मिनट में वो पुराने वाले कस्टमर केक लेने आ गए। फिर जब मैं उनको केक दिया तो उनका शुरू हो गया कि आप इसमें फर्स्ट बर्थडे लिखा है या नहीं। मैं बोला नहीं, मुझे आप कुछ नहीं बताए थे कि कितने ईयर का बर्थडे है, तो मुझे कैसे मालूम होगा। और अर्जेंट ऑर्डर की वजह से पूछना भी मैं भूल गई थी। और जो बड़ा वाला बर्थडे टपर भी मेरे पास है, लेकिन वो मना किए थे कि उनको वो ज़रूरत नहीं है, वो पहले से खरीद लिए हैं। तो वो ठीक है बोलकर चले गए और ये बोल गए साथ में कि दीदी एक पिक्चर मुझे सेंड कर दीजिएगा। फिर मैं हाँ करके उनकी कार तक गई थी क्योंकि केक बहुत ज़्यादा हाइट था। फिर बैक सीट में वो केक को जब रखे तो मैं मना किया कि कोई ये केक को हाथ में पकड़ के बैठिए क्योंकि हाइट केक है, गिर जाएगा। फिर वो मेरी बात मान के केक को हाथ में पकड़ के चले गए। फिर मैं घर आकर उनको केक का पिक्चर सेंड किया। जस्ट वो जाने के 2-4 मिनट के बाद ही पुराने कस्टमर की कॉल आ गई। मैं बहुत डर डर के कॉल को रिसीव करी थी। सोच रही थी कि कहीं केक गिर तो नहीं गया है, फिर से क्यों कॉल आ गया। जब कॉल रिसीव करी तो ऐसा लगा कि उस तरफ से गोली जैसे आवाज़ आकर मेरे कान में लग गई। कस्टमर केक लेकर उनके घर तक नहीं गए थे, कंप्लेन शुरू हो गया था। कंप्लेन ये था कि आपको किसने कहा आयुष सिंगल ए है, मैं तो आपको डबल ए सेंड किया, आप क्यों सिंगल ए रखा। उस वक्त वो केक पिक्चर देख के गुस्सा हो गए थे। मैं फिर उनको बताई कि आप शायद मिस्टेक में डबल ए भेज दिए हैं। ये सोच के मैं गूगल सर्च करके कंफर्म होके सिंगल ए रखा। फिर वो बताए कि आप फिर से फ़ोन क्यों नहीं किए, क्यों नहीं पूछे कि डबल ए की सिंगल ए, क्या कुछ वो सुनाए फ्रेंड्स, पूछो ही मत। फिर भी मैं उनको सॉरी कहा, गूगल सर्च का स्क्रीनशॉट भी भेजा और एक ए बना के देती हूँ, आकर ले जाइए। वो बोले कि इसमें तो जगह नहीं है, कैसे लगाएं। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। पता नहीं क्यों वो इस तरह से बिहेवियर किए मेरे साथ। ऊपर से ये मुझे बहुत अच्छी तरीकों से जानते हैं, बहुत सारे केक ऑर्डर भी दिए हैं, फिर भी इनका बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा। कुछ देर के लिए मैं सोचा कि इतने सारे बात सुनने से अच्छा है कि ये बिजनेस यहीं पर छोड़ दूं। फ्रेंड्स, ये ऑर्डर संडे का था। नेक्स्ट दिन मंडे को फेसबुक पर मैंने केक का पोस्ट देखा, मेरी ही केक का पोस्ट देखा। कस्टमर की फ्लेक्स पर बर्थडे बॉय का नेम सिंगल ए ही था, आयुष पे। फ्रेंड्स, आप सब बताइए गलती किसकी थी। फिर वही पुराने कस्टमर का कॉल आज यानी कि बुधवार को आया कि दीदी एक पिक्चर भेजा है, क्या ये केक बन पाएगा। क्या करूँ फ्रेंड्स, इनका बात मुझे इतना दर्द दिया है कि मैं फिर से इनका ऑर्डर लेना नहीं चाहती थी। इसलिए ये कस्टमर को बोल दी कि नहीं, मैं घर पर नहीं हूँ, केक नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स, जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है ना, तब कितना ही बड़ा ऑर्डर क्यों ना हो या फिर कितना पैसा क्यों ना हो, वो ठुकराना चाहिए। मुझे ऐसा करना सही लगा। आप सब क्या करते, मेरी सिचुएशन पर कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो ये रहा हमारा केक का फाइनल लुक। फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।